अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल السكينة عليهم فأصابهم فتحا قريبا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد जो तड़पाती है दिल मेरा वो उल्फत है मोहम्मद की जो तड़पाती है दिल मेरा वो उल्फत है मोहम्मद की जो है बेचैन दिल हर दम अकीदत है मोहम्मद की मदीने से जो आती है तो इतना पूछ लेता हूँ हवा जल्दी बता कैसी तबीयत है मोहम्मद की गुनाहगारों न घबराओ सियाहकारों न शर्माओ गुनाहगारों न घबराओ सियाहकारों न शर्माओ सुनो आवाज कानों से जो आती है मोहम्मद की गुनाहगारों को जन्नत में खड़े दरबान रोकेंगे हुक्म होगा कि आने दो ये उम्मत है मोहम्मद की मोहतरम साहब मुकर्रम हाज़िरीन मुअज़्ज़ज़ मुमिनीन बिल-यकीन बेहतरीन जमात मुस्लिमीन जवायूब नौजवान भाइयों दोस्तों अज़ीज़ साथियों इस्लामी महीने के लिहाज से ये महीना ज़िलहज का महीना कहलाता है जो इस्लामी महीने के लिहाज से साल का आखिरी महीना कहलाता है जिसके अंदर मुसलमानों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर कुर्बानियाँ की है अपने माल कुर्बान किया। यहाँ से हमें ये बात समझ आती है
कुर्बानियों से शुरू हुआ है और कुर्बानी पर जाकर खत्म हुआ है। यानी इस्लाम के अंदर कुर्बानी ही कुर्बानी है। आखिरत कमाने के लिए इंसान को कभी अपने माल की कुर्बानी देनी पड़ती है, कभी अपने जिस्म की कुर्बानी देनी पड़ती है, कभी अपने खून की कुर्बानी देनी पड़ती है। इस्लाम के लिए इंसान को अपना अगर सब कुछ कुर्बान करना पड़े तो इस्लाम के लिए करना पड़ता है। इस महीने के अंदर कुछ वाक़यात ऐसे आए। पहला वाक़या ज़िलहज के अंदर हज का आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज को इसी महीने के अंदर रखा। दूसरा वाक़या ज़िलहज के महीने के अंदर कुर्बानी का आया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी ज़िलहज के महीने में रखा। तीसरा वाक़या 18 ज़िलहज को अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा सानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है जो 18 ज़िलहज को हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें 18 ज़िलहज को शहादत अता फरमाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे सहाबी हैं कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शागिर्दों की महफिल के अंदर, सहाबा इकराम की महफिल के अंदर जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पिंडलियां मुबारक खोली हुई हैं, कपड़ा मुबारक पिंडलियों से थोड़ा सा हटा हुआ है। फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उसी तरह अंदर बुला लिया, तशरीफ फरमा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह बैठे रहे। कुछ देर के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह बैठे रहे। फिर कुछ देर के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए। उन्होंने आकर दरवाजा खटखटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूछो कौन है? तो फरमाया कि मैं उस्मान गनी हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पिंडलियां मुबारक समेटी और अपना कपड़ा मुबारक दुरुस्त कर लिया। सहाबा इकराम ने वजह पूछी कि या रसूल अल्लाह, अबू बकर भी तो आया था, उमर भी तो आया था, बाकी भी तो सहाबा इकराम मौजूद थे, लेकिन आपने अपनी पिंडलियां मुबारक नहीं खोली। लेकिन जब हज़रत उस्मान गनी आया है, आपने अपनी पिंडलियां मुबारक भी समेटी है, कपड़ा भी दुरुस्त किया है, आपने इसकी क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान वो हस्ती है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन के दुरानी फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं मोहम्मद उससे हया करूंगा। इतने जलीलुल क़द्र सहाबी, इतने शर्म व हया वाले सहाबी कि जो जिनके आने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पिंडलियां मुबारक दुरुस्त कर लेते हैं। फरमाया कि किसी सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलक़ाब मिला, सिद्दीक़ का लक़ब मिला, सदाक़त का लक़ब मिला। किसी सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ारूक़ आज़म अदालत का लक़ब मिला। किसी सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शेर खुदा अली और मुर्तज़ा का लक़ब मिला। किसी सहाबी को अल्लाह की तलवार का लक़ब मिला। किसी सहाबी को सैफुल्लाह का लक़ब मिला। किसी सहाबी को जन्नत के नौजवानों के सरदार का लक़ब मिला। लेकिन उस्मान गनी वो सहाबी हैं जिन्हें दो लक़ब मिले। एक लक़ब मिला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नती है। कितना बड़ा
उनके लिए ये अज़ीम व शान लक़ब है, जिन्हें दुनिया के अंदर बशारत दी जा रही है कि ये जन्नती जवान है। दूसरा लक़ब मिला, फरमाया कि ये ज़िन्नो रैन है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नूरों वाला शहजादा। कैसा लक़ब? दुनिया के अंदर 1,24,000 कमोपेश अंबिया अलैहिस्सलाम आए, उसी तरह उनकी उम्मतें भी आई, लेकिन किसी नबी के किसी उम्मती को ये एजाज़ हासिल न हुआ कि एक नबी की दो बेटियां किसी एक सहाबी के निकाह में यके बाद दिगर आई हो। किसी सहाबी को ये लक़ब न मिला। उस्मान गनी वो सहाबी हैं जिनके निकाह के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां आई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी से निकाह किया, उनकी वफात हुई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी के साथ उनका निकाह कर दिया। ये ऐसा लक़ब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिला। और उनका इस्लाम कबूल करना कितना अज़ीम व शान है। फरमाया कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फूफी जान की तबीयत खराब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए वहाँ तशरीफ ले गए। वहाँ पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मौजूद थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार-बार देख रहे हैं। उनके चेहरे की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उस्मान, क्या देखते हो? हज़रत उस्मान ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैंने ऐसा चेहरा आज पहले कभी नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, खातमुन नबीय्यीन हूँ, इस्लाम लेकर आया हूँ, सच्चा नबी हूँ। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख्वाहिश की, या रसूल अल्लाह, मुझे कुरान मजीद सुनाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान मजीद सुनाया। हज़रत उस्मान ने वहाँ पर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। एक और रिवायत के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानियों से, उनकी मेहनत से, उन्होंने मेहनत की। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस्लाम की दावत दी, तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ाया और हज़रत उस्मान वहाँ पर मुसलमान हो गए। कितना अज़ीम व शान है उनका इस्लाम कबूल करना। जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने घर में जाकर अपने घर वालों को बताया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, इस्लाम ला चुका हूँ, ईमान ला चुका हूँ, दीन इस्लाम को कबूल कर चुका हूँ, उनके वालिद या उनके चचा ने उन्हें कहा कि ये तुमने क्या किया? तुमने अपना दीन छोड़ा और दीन को कबूल कर लिया। तुमने अपना मजहब छोड़ा, दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। उनके चचा या उनके वालिद ने उन्हें दरख्त के साथ बांधा और तकलीफात देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, अगर तो तुम इस्लाम को कबूल करते हो तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी, वरना तुम्हें इस्लाम छोड़कर पुराने मजहब के अंदर वापस आना होगा। उन्होंने तकलीफात पहुंचाई, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें कहा कि मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, लेकिन दीन इस्लाम नहीं छोड़ सकता। यानी उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन पर आजमाइश शुरू हो गई, उन पर इम्तिहानात शुरू हो गए। उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तकलीफात उन पर आना शुरू हो गई। तकलीफात तो बर्दाश्त की, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ा उन्होंने। फरमाया कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
6 हिजरी के अंदर तकरीबन 1400 सहाबा इकराम के साथ हज या उम्रे के लिए तशरीफ ला रहे थे। मक्का के अंदर जब रास्ता के अंदर पहुंचे तो मक्का वालों को जब पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस्लामी लश्कर के साथ मक्का के अंदर आ रहे हैं, उन्होंने ये समझा कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए आ रहे हैं, जहाज के लिए आ रहे हैं, लड़ाई के लिए आ रहे हैं, झगड़े के लिए आ रहे हैं। उन्होंने इस्लामी लश्कर का मक्का के अंदर आना बंद कर दिया, पाबंदी लगा दी गई कि आप मक्का के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जब ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उन्हें अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हम मक्का के अंदर आ रहे हैं, आपसे जंग की नीयत नहीं है, आपके साथ लड़ाई की नीयत नहीं है, जहाज की नीयत नहीं है, झगड़े की नीयत नहीं है। हम तो वहाँ पर आ रहे हैं खाना काबा के अंदर नमाज़ें पढ़ने के लिए, हम तो वहाँ पर आ रहे हैं तवाफ करने के लिए, हम तो वहाँ पर आ रहे हैं हजर अस्वद को छूने के लिए, हम तो वहाँ आ रहे हैं अपने खुदा को राजी करने के लिए, हम तो वहाँ आ रहे हैं अल्लाह के घर का दीदार करने के लिए, हम तो वहाँ पर आ रहे हैं अल्लाह के घर के अंदर आकर सजदे करने के लिए, रो रो कर गिड़गिड़ाकर अल्लाह को मनाने के लिए। हम तो उन्हें ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, क्या उमर तुम जाओ जाकर मक्का वालों को ये पैगाम पहुंचाओ कि हम इस गर्ज से नहीं आ रहे, हमारे आने की गर्ज ये है, हमारे आने की नीयत ये है, हमारे आने का इरादा ये है। हज़रत उमर ने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए कि उस वक़्त का काफिर भी हज़रत उमर से डरता था, आज का काफिर भी हज़रत उमर के नाम से डरता है। हज़रत उमर ने कहा कि या रसूल अल्लाह अगर मैं जाऊंगा वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, वो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, वो मेरी बात सुनने पर तैयार नहीं होंगे, मेरी बात को मानने पर आमादा नहीं होंगे, क्योंकि वो मुझसे पहले ही वो मुझसे डरते हैं, वो पहले ही मेरे खौफ से खौफ ज़दा हैं। आप हज़रत उस्मान को भेज दें। हज़रत उस्मान का खानदान तिजारती खानदान था, जो तिजारत के गर्ज से अपने ईमान से, दयानत से, ईमानदारी से अपना लोहा, अपनी ये सारी कारकर्दगी उनको मनवा चुका था कि हज़रत उस्मान का सारा खानदान मक्का के अंदर है, इनको आप वहाँ पर भेजें, ये वहाँ जाकर अपने खानदान वालों से बात करेंगे, अपने बड़ों को साथ मिलाएंगे, फिर कुफ्फार मक्का के साथ जाकर बातचीत करेंगे, बात करना आसान हो जाएगी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म हुआ, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बनकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही बनकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद बनकर मक्का के अंदर गए। मक्का वालों ने हज़रत उस्मान को वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया, उन्हें वहाँ पर एक कमरे में बंद कर दिया गया और अफवाह ये फैला दी गई कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया है, हज़रत उस्मान को कत्ल कर दिया गया है, हज़रत उस्मान का खून बहा दिया गया है। जब ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर तक पहुंचती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन होते हैं, सहाबा इकराम को जमा करते हैं, फरमाया कि आए मेरे सहाबा, हम तक ये खबर पहुंची है कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया, उनका खून बहा दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया, क्या तुम हज़रत उस्मान का बदला लेने के लिए तैयार हो या नहीं हो? आज कुछ मुसलमान ये कहते हैं कि हज़रत उस्मान अंदर से वफादार नहीं था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुहिब नहीं था, वफादार नहीं था, नाउज़ बिल्लाह वो गद्दार था,
वो ऐसे ही चले गए थे। सहाबा के दिलों के अंदर ये सोच आई होगी, ये तड़प आई होगी, ये फिक्र आई होगी कि वाह उस्मान, तेरे कमालात का क्या कहना। तू मक्का के अंदर गया, वो तो वहां पर जाकर अल्लाह के घर में नमाजें पढ़ रहा होगा, वो तो वहां पर जाकर तवाफ कर रहा होगा, वो तो वहां पर जाकर हजरे अस्वद को चूम रहा होगा, वो तो वहां पर जाकर इबादत कर रहा होगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान मेरा आज कासिद बनकर गया है, जब तक मैं मोहम्मद उसके साथ नहीं होगा तो वहां पर जाकर अल्लाह के घर के अंदर इबादत नहीं कर सकता। क्योंकि आज वो एक अजीम मकसद के लिए गया हुआ है, वो इबादत की गरज से नहीं गया, वो मकसद के लिए गया है, पैगाम पहुंचाने के लिए। तो जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज उस्मान इबादत नहीं कर रहा होगा, तो नबी ने फरमाया क्या है सहाबा, अगर ये जो खबर हम तक पहुंची है कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया है, तो क्या तुम उस्मान का बदला लेने के लिए तैयार हो? आज हम उनके लिए कोई फिदिया नहीं लेंगे, कोई माफी तलाफी नहीं होगी। आज उस्मान के खून के बदले खून बहाया जाएगा। आज उस्मान के खून के बदले हम अपना बदला वापस लेंगे। उस्मान के लिए हम जंग करने के लिए भी तैयार हैं, हम लड़ाई करने के लिए भी तैयार हैं, हम झगड़ा करने के लिए भी तैयार हैं। ये बात कोई लड़ाई झगड़े की नहीं थी। अगर वो बात न सुनते, इनकार कर देते, बात काबिल कबूल थी कि उन्होंने बात नहीं सुनी, लेकिन ये तो हमारा कासिद बनकर गया है, हमारा वो एक गुलाम बनकर गया है, हमारा पैगाम लेकर गया है। उन्होंने हज़रत उस्मान को जो कत्ल किया है, शहीद किया है, हम इसकी माफी नहीं दे सकते। तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबाए कराम से एक वादा लिया, क्या मेरे सहाबा, क्या तुम उस्मान का बदला लेने के लिए तैयार हो? सब के सब सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ हैं, उस्मान का बदला लेने के लिए तैयार हैं। उस्मान का खून जो बहाया गया है, हम उनका खून बहाएंगे, इसकी माफी तलाफी नहीं होगी। तो वहां पर ऐसे सहाबा नहीं थे जिन्होंने ये सोचा हो कि खैर है 1400 सहाबा हैं, कोई बात नहीं, कुछ आगे चले जाएंगे, हम पीछे छुप जाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ सहाबा आगे चले जाएंगे, हम पीछे भाग जाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ आगे चले जाएंगे, हम लड़ाई के अंदर पीछे पीछे रह जाएंगे। जो उनके दिल के अंदर ऐसी बात नहीं थी, बल्कि जब उन्होंने ये वादा किया कि या रसूल अल्लाह, हम आज उस्मान का बदला लेने के लिए तैयार हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी गवाही के लिए कि हाँ ये सहाबाए किराम आज उस्मान का बदला लेने के लिए तैयार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की आयत मुबारका नाज़िल कर दी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आयत मुबारका लेकर तशरीफ ले आए। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे राजी हो गए हैं जिन्होंने आपके हुक्म पर उस्मान के खून के बदले अपना खून बहाने के लिए तैयार हो गए हैं। किनके लिए? अनिल मुमिनीन, ये जो मोमिन है। कौन से मोमिन? इद युबाशिऊनका तहत अश-शजरा, कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म पर एक दरख्त के नीचे बायत कर दी है। तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल अस-सकीनता अलैहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके दिलों को तस्कीन बख्शेंगे, इनके दिलों को राहत बख्शेंगे, इनके दिलों को इत्मीनान बख्शेंगे। फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल अस-सकीनता अलैहिम
फ़असाबहुम फ़तहन क़रीबा, अगर ये जहाज के अंदर जाते हैं तो ये फतह लेकर हासिल वापस लौटेंगे। कि जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत उस्मान का बदला लेने के लिए सहाबा इकराम सब के सब तैयार हो गए, वो दिल के साथ तैयार हुए। अल्लाह ने उनके लिए आयत मुबारक नाज़िल कर दी कि एक सहाबी के खून का बदला लेने के लिए सारे सहाबा तैयार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए कसमें खा रहा है कि ये सब सहाबा के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो गया है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि इनके साथ खुदा राजी है, ये खुदा के साथ राजी हो गए। ऐसे जलील व कदर सहाबे के जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हुक्म फरमाया कि मस्जिद नबवी की तौसीह करनी है, इसको वसी करना है। कोई है जो इसके लिए जमीन लेकर वक़्फ़ करे? हजरत उस्मान ने वो जमीन लेकर वक़्फ़ की थी। ये इराद हजरत उस्मान को हासिल। जब उन्हें कैद कर दिया गया, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोशनदान से एक आवाज दी कि आए काफिरों, आए मक्का के मुशरिकों, मैं वो उस्मान हूँ जिसे ये एजाज हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था, कोई है जो मुसलमानों के लिए पानी का इंतजाम करे। मुझ उस्मान ने अपने माल के साथ पानी का कुआं लेकर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ किया था। ये एजाज मुझ उस्मान को हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, कोई है जो जमीन वक़्फ़ करे, मस्जिद नबवी की तौसीह करनी है। मैंने अपने माल के साथ जमीन लेकर वक़्फ़ की थी, ये एजाज मुझे हासिल है। इसी तरह एक और वाक़िया, एक यहूदी का एक कुआं था पानी का, वो पानी बेचा करता था। जब मुसलमानों की लड़कियां वहां से पानी लेने के लिए जाती तो वो यहूदी मुसलमानों की बच्चियों को गलत निगाहों से देखता था, उन पर नजरें रखता था, उन्हें तंग करता था, उन्हें छेड़ता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई है जो ये कुआं लेकर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ करे। मैं वो उस्मान हूँ जिसने वो कुआं उस यहूदी से कहा कि ये कुआं मुझे बेच दो, मैं खरीदना चाहता हूँ। उसने बेचने से इनकार किया। मैंने उसे कहा था तुम इसकी कीमत बढ़ा सकते हो। उसने 2 गुना नहीं 3 गुना उसकी बढ़ाकर कीमत लगाई। मैंने वो कुआं खरीदा। उसने शर्त भी लगाई थी, मैं ये कुआं खरीद बेचूंगा, मेरी ये शर्त है, एक दिन के अंदर इसका पानी मैं बेचूंगा, एक दिन इसका पानी तुम बेचोगे। जिस दिन उस यहूदी की बारी आती वो उसका पानी डबल कीमत में बेचता। जिस दिन वो बारी हजरत उस्मान की आती वो मुसलमानों के लिए पानी वक़्फ़ कर देता। क्या है मुसलमानों, ये उस्मान की तरफ से हदिया है इस्लाम के लिए। ये इरशाद है नबी करीम का कि ये कुआं लेकर वक़्फ़ करो। आज उस्मान की तरफ से ये वक़्फ़ है, जितना चाहो पानी हासिल कर सकते हो। उस यहूदी ने आकर कहा, क्या है उस्मान, तुम पानी नहीं बेचते हो, इसका पानी बेचो, नफा हासिल करो, तुम बेचते नहीं हो, मेरा नुकसान होता है। हजरत उस्मान ने कहा, एक दिन ये कुआं मेरा है, मेरा दिल चाहेगा पानी बेच दूंगा, मेरा दिल चाहेगा पानी इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दूंगा, मैं नहीं बेचता, मुझे नबी का हुक्म है। उस यहूदी ने वो सारे का सारा कुआं नबी के हुक्म पर उसने वो सारे का सारा कुआं हजरत उस्मान को फरोख्त कर दिया। उस उस्मान ने वो सारा कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया। उसी उस्मान को कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, उसी उस्मान को कमरे के अंदर कैद कर दिया गया, उसी उस्मान को
कमरे के अंदर बंद किया, 40 दिन तक उनका पीना बंद किया। वो उस्मान जितने पानी के कुएं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ किए, आज 40 दिन के बाद वो उस्मान शहीद हो रहा है। आज 40 दिन उस उस्मान को प्यासा रखा जा रहा है। आज उस उस्मान को 40 दिन के लिए खाने से दूर रखा जा रहा है, पानी से दूर रखा जा रहा है। जब उसको प्यास लगती है, अल्लाह का कुरान पढ़ता है, अपनी प्यास दूर कर लेता है। उस उस्मान के लिए जो जवान जन्नत के शहजादे हजरत अली के शहजादे बतूल के खून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी औलाद इनके से शुरू होगी, वो हजरत अली ने हजरत उस्मान के पहरे के लिए खड़े कर दिए। हजरत उस्मान के पहरे के लिए हजरत हसन हुसैन दरवाजों पर खड़े हुए हैं। अगर कोई ऊपर आकर काफिर आकर हजरत उस्मान को नुकसान पहुंचाएगा तो ये शहजादे उनकी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। तो वहां पर हजरत अमीरुल मोमिनीन जो मुल्क शाम के गवर्नर हैं, उन्होंने अपना कासिद भेजा कि हजरत उस्मान से कहें वहां पर मक्का वाले आपका रहना मुश्किल कर रहे हैं, आपको तकलीफें पहुंचा रहे हैं, आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको यहाँ पर बाहिफाजत लाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, हमारी जिम्मेदारी होगी। हजरत उस्मान ने कहा क्या है मुआविया, मैं वहां पर आ नहीं सकता, इसलिए कि नबी का शहर छोड़ना मैं गवारा नहीं कर सकता। इसी तरह एक वाक़या आया एक मासूम बच्चे का। हज़रत एहसान काजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। फरमाया कि वो मस्जिद नबवी के अंदर गए, मक्का के अंदर गए, उन्होंने वहाँ पर उम्रे की गरज से गए थे। उन्होंने वहाँ पर देखा कि एक छोटा सा बच्चा है जिसके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं, खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं। वहाँ पर जो आते हैं वो खा पी कर जो हड्डियाँ चूस कर फेंक देते हैं, वो बच्चा उन्हें चूसता है, वो बच्चा उन्हें उठाता है, धोता है, धोने के बाद हड्डियों को चूस कर फेंक देता है। हज़रत एहसान ने काजी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे को कहा क्या ये बच्चा तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको पाकिस्तान ले चलता हूँ, अपनी औलाद की तरह आपकी परवरिश करूँगा, आपको पालूंगा, आला तालीम दूंगा, आपको सब कुछ वहाँ पर मुहैया करूँगा। उस बच्चे ने एक जवाब दिया कि आए अल्लाह वालों मुझे एक जवाब तो दो। कहा हाँ हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो। कहा मुझे ये बताओ पाकिस्तान में जाने के बाद मुझे खाना मिल जाएगा। ठीक है मान लिया। पाकिस्तान में जाने के बाद अच्छा लिबास मिल जाएगा, मान लिया। पाकिस्तान में जाने के बाद आला रिहायत मिल जाएगी, मान लिया। पाकिस्तान में जाने के बाद आला से आला तालीम मिल सकती है, मान लिया। क्या मुझे ये बताएं पाकिस्तान में सब गुंबद मिलेगा या नहीं मिलेगा। हज़रत एहसान काजी रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चे के ये जज्बात देखे। फरमाया कि आए बच्चा पाकिस्तान में हर चीज मिल सकती है, लेकिन ये सब गुंबद तुझे पाकिस्तान में नहीं मिल सकता। उस बच्चे ने कहा फिर मैं आला तालीम को पाँव की ठोकर पर रखता हूँ, आला तालीम को मुझे नहीं चाहिए, आला लिबास मुझे नहीं चाहिए, आला से आला खाने मुझे नहीं चाहिए, आला से आला रहे मुझे नहीं चाहिए, मुझे कबली वाले का दरबार चाहिए जो यहाँ पर मिलता है। कहा कि उस बच्चे के ये जज्बात थे। हजरत उस्मान के क्या जज्बात होंगे जिन्होंने अपनी आंखों से उन्हें दीदार किया होगा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं अपनी हिफाजत के लिए वहाँ नहीं आ सकता। हजरत अली ने जलील कदर सहाबा ने कहा क्या अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपकी हिफाजत के लिए इन मक्का वालों के लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, इनके जहाद करने के लिए तैयार हैं, आपकी हिफाजत के लिए
सब कुछ कर सकते हैं। हजरत उस्मान ने कहा कि नहीं, मैं नबी के शहर के अंदर खून रेजी नहीं कर सकता, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, अपनी हिफाजत के लिए नबी के शहर के अंदर किसी का खून नहीं बहा सकता। वो उस्मान जिन्हें जन्नत की बशारत मिली, फरमाया कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर गए, वहां पर एक कुएं पर जाकर बैठ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको ढूंढते हुए मक्का से बाहर गए, कुएं पर जाकर देखा नबी मौजूद हैं। आपने फरमाया कि आए अबू बकर मेरे पास आकर साथ बैठ जाओ। कुछ देर गुजरी तो वहां पर हज़रत उमर भी उन्हें ढूंढते हुए उसी कुएं पर जा पहुंचे। आपने फरमाया कि आए उमर मेरे पास आकर बैठ जाओ। कुछ देर गुजरी, हज़रत उस्मान भी आपको ढूंढते हुए उसी कुएं पर जा पहुंचे। आपने फरमाया कि आए उस्मान मेरे सामने बैठ जाओ। ये बशारत थी कि दुनिया के अंदर भी मेरे साथ हज़रत अबू बकर मेरे साथ होगा। मेरे एक तरफ हज़रत अबू बकर होगा, मेरी दूसरी तरफ हज़रत उमर होगा, लेकिन मेरी निगाहों के सामने हज़रत उस्मान होगा। आज भी उनकी मज़ार बनी है, उनके मज़ार के अंदर एक तरफ अबू बकर है, एक तरफ हज़रत उमर है। मस्जिद नबवी के सामने, रोज़ा रसूल के सामने, जन्नतुल बकी के अंदर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक आज भी मौजूद है। इसी तरह एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ ओहद की पहाड़ी पर चले गए। वो ओहद का पहाड़ हिलने लगा। आपने उस ओहद के पहाड़ पर अपनी एड़ी मुबारक मारी और कहा कि आए पहाड़, तुझे पता नहीं आज तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और एक शहीद मौजूद है, तू हिलती क्यों है? यानी उन्हें दुनिया के अंदर ही शहादत की गवाहियां मिल गई कि आए उस्मान तू शहादत की मौत हासिल हो गई। उस उस्मान का 40 दिन तक पानी बंद कर दिया गया। जब उन काफिरों ने देखा कि हम दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते, उन्होंने दीवार फैलानी, हज़रत उस्मान के घर के अंदर आए। एक जालिम ने आकर उन पर वार किया, उनका सर तन से जुदा करना चाहा। वहां पर एक सहाबिया मौजूद थी, हज़रत नाइला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उन्होंने आगे बढ़कर उसे धक्का दिया, जो तलवार लग रहे थे उस सहाबिया की उंगली कट गई और वहां पर हज़रत उस्मान की गर्दन तन से जुदा न हुई। उसने जाते हुए अपनी तलवार को हज़रत उस्मान के जिस्म पर मारा, उनकी पसली टूट गई। एक जालिम ने जाते, एक और जालिम आया। जब हज़रत उस्मान की शहादत हो गई, हज़रत नाइला फरमाती है मैंने सोचा कि शायद ये हमारा कोई हमदर्द होगा जो यहाँ हमारे साथ दुख बांटने आया होगा कि उस्मान की शहादत हुई है, हमें दुख हुआ है। उसने आकर दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला, वो अंदर आया। उसने करीब आकर हज़रत उस्मान के चेहरे पर तमाचा मारा और चला गया। वक्त ने ये दिखाया कि उसी बदबख्त को देखा कि वो मस्जिद नबवी के अंदर एक हाथ से खड़ा होकर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। किसी ने पूछा कि तुझे क्या हुआ है, क्यों रो रहा है? दूसरा हाथ से तू क्यों नहीं दुआ मांगता? दूसरे हाथ से क्या हुआ? उसने कहा कि मैं वो बदकिस्मत हूँ, मैं वो बदबख्त हूँ, मैंने अल्लाह के हबीब के दौरे दामाद को हज़रत उस्मान को शहादत के वक्त मैंने उनके मुंह पर तमाचा मारा था। उस वक्त मेरा वो हाथ शल हो गया था, मेरा हाथ काम करना छोड़ गया था। उस वक्त से आज तक मेरे हाथ में ये ताकत नहीं आई, ये कुव्वत नहीं आई, ये बर्दाश्त नहीं आई कि मैं उस हाथ से कोई काम कर सकूं। जितने आपके किसी सहाबी को दुख पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाई, कोई ऐसा गम पहुंचाया, अल्लाह ने उनका अंजाम उन्हें दुनिया में भी दिखाया, आखिरत में भी दिखाया। उस्मान की शहादत 18 जिलहज को हुई है। अब उनके वाक़या इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करके इस इस्लाम को बचाया है। और आज हम मुसलमान
अपना सिर्फ पसीना बहाकर भी इस इस्लाम को बाकी नहीं रख पा रहे, इस इस्लाम को बकाया नहीं रख पा रहे, इस इस्लाम को आगे नहीं पहुंचा रहे, अपनी औलाद के अंदर इस इस्लाम को ट्रांसफर नहीं कर रहे, ये अपनी औलाद को इस इस्लाम पर चलने के लिए तैयार नहीं कर रहे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलकर इस इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। ये साथी ने सुनते पढ़ लिया, सुनते पढ़ लिया।